यहाँ पर लिखा है एक ध्वनि लिंग है। तो संपूर्ण जो ओमकार है यही ध्वनि लिंग है, क्योंकि ओमकार का स्वरूप तो हम वैसे तो लिखते हैं कि ये ओमकार है, लेकिन वास्तव में तो ओमकार ध्वनि के रूप में है, ओम जो बोलते हैं। अच्छा, बात आई तो मैं आपको ये भी बता दूं, ओम जो है इसको केवल ओम इतना नहीं बोलना चाहिए, ये ह्रस्व हो गया, फिर एक ओम है ये दीर्घ हो गया। लेकिन ओम जब आपने कहीं लिखा हुआ देखा होगा तो उसमें ये भी देखा होगा कि हिंदी में जो ओ लिखते हैं अ, फिर उसके बाजू में एक लाइन और ऊपर एक लाइन, तो ये हो गया ओ, फिर 3 की संख्या देखी होगी, 3 लिखा होता है, और फिर म लिखा होता है हलंत, तो ओ और फिर 3 और म। इसका अर्थ है ओ को 3 अक्षर बोलो, उतने समय तक बोलो और फिर म बोलो, तो ओम, ये सही हुआ। 3 अक्षर तक का समय ओम में लगना चाहिए। तो इसी वजह से आप जानते हैं ना कि म बाद में बोलते हैं, लेकिन ओ को बड़ा लंबा करके बोलते हैं, तो आखिर में वो ध्वनि के रूप में है। इसको नादलिंग भी कहा गया है। अब कहते हैं कि यंत्र अथवा अर्धबिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदुलिंग के रूप में भी इसको विख्याति मिली है। अब इसमें ये भगवान महादेव का जो स्वरूप है उसको देखें तो अचल रूप प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वो ये ओम में म है, मकार के रूप में है। शिवलिंग का आप मन से दर्शन करिए, इसमें जो अचल प्रतिष्ठित शिवलिंग है ये मकार के रूप में है। इसके बाद में शोभा यात्रा या सवारी जब निकालना हो तो उसके लिए जो एक चरलिंग भी उसके पास रखा जाता है। अचल शिवलिंग है और उसके पास छोटा सा एक और शिवलिंग रखा जाता है, जिसको सवारी निकालने के काम में और शोभा यात्रा के समय वो जो पालकी में बिठा करके शिव जी को नगरचर्या, दक्षिण भारत में तो ये हमको दर्शन होता ही है, तो वो उसके लिए छोटा सा चरलिंग रखा होता है। वह जो है वह उकार स्वरूप होने के कारण उकार लिंग कहा गया है। अ उ म इस तरह से होता है ना, तो ये म जो अचल शिवलिंग है वह मकार है, ये चर जो शिवलिंग है वह उकार है। और पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु और आचार्य हैं उनका विग्रह अकार प्रतीक होने के कारण उन गुरु जी को अकार लिंग माना गया है। और इस तरह से अकार, उकार, मकार और फिर बिंदु, नाद और ध्वनि, इस तरह से ये 6 लिंग हैं। तो ध्वनि लिंग का वर्णन हुआ। अब षडलिंग स्वरूप ये जो 6 हुए ना, अ उ म बिंदु नाद ध्वनि, तो ये टोटल 6 हुए। तो ये जो षडलिंग स्वरूप ये प्रणव है उसका ऋषि मुनियों ने महात्म्य पूछा है कि महाराज ये ओमकार का इतना ज्यादा महत्व है, तो आप षडलिंग स्वरूप जो प्रणव है उसका महात्म्य और ये हमको बताइए, फिर शिव पूजन का प्रकार भी बताइए। तो सूत पुराणी ने कहा कि प्र का अर्थ है प्रकृति से उत्पन्न होने वाले संसार सागर का। प्र यानी संसार रूपी महासागर, और प्रणव इसका अर्थ है कि देखिए, प्र माने ये महासागर, संसार रूपी महासागर, और नव है ना, यही समझिए नाव। तो इस संसार रूपी सागर से पार उतारने के लिए, प्र से पार उतारने के लिए जो नाव है यही प्रणव है। कहा गया कि हमको ये ओमकार कहता है कि चिंता मत करो, यदि तुम संसार रूपी महासागर में डूब उतरा रहे हो तो तुम मेरा आश्रय ले लो, मैं बहुत बड़ी नौका के रूप में तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ, जब तुम स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तो ओमकार का सहारा लेकर के संसार सागर से पार उतरा जा सकता है, ये बताने के लिए इस तरह का शब्द का जो चमत्कार है वो हमारे सामने रखा गया। फिर कहते हैं कि ओमकार का जो जप करते हैं उन साधकों को जैसे ओमकार कहता है कि प्र माने ये प्रपंच, न माने नहीं है, वह माने तुम लोगों के लिए। यदि तुम मेरा जप करोगे तो ये कोई प्रपंच संसार का, इसमें काम, क्रोध, लोभ आदि आ जाता है, ईर्ष्या, अहंकार आदि आ जाता है, वैर, लोभ आदि आ जाता है, और राग द्वेष आदि आ जाता है, ये सारा संसार का जो कचरा है वो सब तुम लोगों के लिए नहीं रहेगा यदि तुम ओमकार का जप करोगे। या फिर प्र यानी प्रकर्षेण यानी बल द्वारा, बलपूर्वक, न मानी नयते ले जाते हैं, बलपूर्वक ले जाते हैं आपको किस ओर, बोले मोक्ष की ओर। यदि आप किसी प्रकार के भोग में लिप्त भी होंगे, आप यदि शब्द स्पर्श रूप रस गंध में भी फंसे होंगे, तो आप ओमकार का जप करेंगे तो ये आपको बलपूर्वक मोक्ष की ओर गति करा देगा। ये भी प्रणव कहा जाता है। तो प्रणव की इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर व्याख्याएं यहाँ पर बताया गया है।